बता रहे हैं कि जब कल्प का अंत होता है तब सारे जीवात्मा मेरी प्रकृति में समा जाते हैं और जब कल्प की शुरुआत होती है तब मैं उनको पुनः प्रकट कराता हूँ। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कल्प क्या होता है। तो वैदिक शास्त्रों के अनुसार काल गणना जो है वो सर्कुलर है, यानी काल जो है वो चक्र में चलता रहता है। कल की क्लास में प्रभु जी भी हमें बता रहे थे कि एक कल्प का मतलब है 1000 चतुर्युग, यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग ये बने एक चतुर्युग। और जैसे ही जब ये 1000 चतुर्युग हो जाते हैं तब एक कल्प हो जाता है, कल्प बन जाता है। इसको अगर हम थोड़ा और डिटेल में समझें तो हमने पहले भी जैसे क्लास में डिस्कस किया है, कलयुग की अवधि है 4,32,000 वर्ष। उससे दुगना है द्वापर युग जिसकी अवधि है 8,64,000 वर्ष। कलयुग से 3 गुना है त्रेता युग जिसकी अवधि है 12,96,000 वर्ष। और सतयुग की अवधि कलयुग से 4 गुना है, यानी 17,28,000 वर्ष। तो इन चारों युगों की अवधि को अगर हम जोड़ें तो ये होता है 43,20,000 वर्ष, जिसे कहते हैं एक दिव्य चतुर्युग। ऐसे ही 43,20,000 वर्ष का चक्र जब 1000 बार चले तो उसे कहते हैं एक कल्प। एक कल्प क्या होता है? एक कल्प का होता है ब्रह्मा जी का एक दिन और उतनी ही लंबी होती है ब्रह्मा जी की एक रात। तो एक कल्प का दिन और एक कल्प की रात्रि इन दोनों को मिलाएं तो बनता है एक महाकल्प, यानी ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात जिसकी अवधि है 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। महाकल्प यानी जैसे हम अपने एस्पेक्ट से समझें तो जैसे 12 दिन का 12 घंटे का एक दिन, 12 घंटे की रात्रि, तो कुल मिला के 24 घंटे का एक दिन बनता है। वैसे ही एक कल्प का दिन ब्रह्मा जी का और एक कल्प की रात्रि ब्रह्मा जी की, तो टोटल मिला के एक महाकल्प का उनका ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। तो महाकल्प को जब हम 360 से गुना करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि ब्रह्मा जी के एक महीने में ऐसे 30 दिन हैं और 30 रातें होती हैं और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। तो 30 इंटू 12 360। तो अगर हम एक महाकल्प को यानी ब्रह्मा जी के एक दिन को 360 से गुना करते हैं तो वो होता है ब्रह्मा जी का एक वर्ष जिसकी अवधि है 3,110 अरब 40 करोड़ वर्ष। और ब्रह्मा जी की आयु ऐसे 100 वर्ष की होती है। तो ये तो हमारी सीमित भौतिक बुद्धि के कैलकुलेशन से ही बाहर है। भगवान इस श्लोक में बताते हैं जो जो शब्द उन्होंने यूज किया है भगवान ने, वो है कल्पक्षयी। तो वैसे तो ब्रह्मा जी की एक दिन एक रात को हम कल्प कहते हैं, लेकिन भगवान के कहने का आशय इस श्लोक में ये है कि ब्रह्मा जी की जो 100 वर्ष की आयु है, यानी ब्रह्मा जी की जब मृत्यु हो जाती है तो महाप्रलय होती है, जिसका मतलब ये है कि भगवान के द्वारा बनाई हुई सृष्टि वापस सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। अब इसमें क्या होता है कि जितने भी प्राणी हैं वो अपने अपने कर्मों को, इच्छाओं को लेकर भगवान की प्रकृति में लीन हो जाते हैं। प्रलय शब्द सुन के हमारे मन में तुरंत वो जो मूवीज में सीन दिखाते हैं कि समंदर, पूरी जो धरती है वो पानी में डूब गई है, बहुत विनाश हो गया है, वैसा कुछ सीन हमारे सामने आता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में प्रलय के 4 प्रकारों का वर्णन हुआ है। अब हम जब इन 4 टाइप्स को समझेंगे, प्रलय को समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि भगवान इस श्लोक में किस प्रलय की बात कर रहे हैं, तो हम अच्छे से इस एस्पेक्ट को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले टाइप का प्रलय है निरंतर प्रलय, यानी जो हर क्षण हर पल प्रलय होती है। जैसे हमारी आयु हर क्षण बढ़ती जा रही है, हर व्यक्ति बूढ़ा होता जाता है, तो हमारे शरीर का हर पल यानी निरंतर प्रलय हो रहा है। वैसे हम देखें तो इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, हर चीज प्रलय की तरफ ही अग्रसर है। जैसे आज हम कोई सुगंधित फूल हमें कोई मिला तो कल आप देखेंगे कि उसकी सुगंध लुप्त हो गई है, गायब हो गई है, तो हम देखेंगे कि कल वो मुरझा गया है। तो सेकंड ये हो गई निरंतर प्रलय। सेकंड टाइप ऑफ प्रलय है निमित्तिक प्रलय, यानी ब्रह्मा जी की जब रात होती है तब आंशिक प्रलय होती है, पूरी समस्त प्रलय नहीं होती, इसे कहते हैं पार्शियल डेवास्टेशन। तो ब्रह्मा जी जब सोते हैं तब आंशिक प्रलय होती है, जब उनकी रात होती है, और जब वो उठते हैं तब वह पुनः सृष्टि करते हैं। ये हो गई निमित्तिक प्रलय। तीसरी प्रकार की प्रलय है प्राकृतिक प्रलय, यानी जब ब्रह्मा जी की आयु ही पूर्ण हो जाती है,
यानी ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, जिसके बारे में भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। और चौथी होती है आत्यंतिक प्रलय। हम देखते हैं कि हर जीव, जैसा भगवान इस श्लोक में भी बता रहे हैं, हर जीव जन्म लेता है और अपने मृत्यु होने पर अपने कर्मों के हिसाब से उसे नया शरीर मिलता है। फिर जब महाप्रलय आती है तब प्रकृति में लीन हो जाता है और फिर अपने कर्मों के हिसाब से वापस जन्म लेता है। तो यानी जीव जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। जब ऐसा करके जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु कर करके जीव के सारे कर्मों का चक्र मिट जाता है, तब वह अपनी वास्तविक मूल यानी ओरिजिनल स्थिति को प्राप्त करता है, जो है भगवत धाम, भगवान के धाम। उसे कहते हैं उस व्यक्ति या उस जीवात्मा के लिए आत्यंतिक प्रलय। ये प्रलय व्यक्तिगत होती है यानी इंडिविजुअल होती है। ये जो पहले की तीनों प्रलय जो हमने जानी, ये तो सृष्टि में होती हैं, सृष्टि में पाई जाती है। केवल ये आत्यंतिक प्रलय व्यक्तिगत प्रलय, यानी जब व्यक्ति के सारे कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं और वो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है, तो फिर उसे इस संसार में वापस नहीं आना पड़ता। जैसे भगवान बोलते भी हैं, भगवान के उस परम धाम को प्राप्त करने के बाद जीव इस भौतिक जगत में दोबारा नहीं आता। तो इन चारों प्रकार की प्रलय में से भगवान इस श्लोक में प्राकृतिक प्रलय के बारे में बता रहे हैं कि जब प्राकृतिक प्रलय होती है यानी ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होती है, तब सारे के सारे जीव ब्रह्मा जी के साथ भगवान की प्रकृति में लीन हो जाते हैं, भौतिक प्रकृति में लीन हो जाते हैं और कुछ समय तक वही रहते हैं सुप्त अवस्था में। फिर जब भगवान की इच्छा होती है तब वो अपनी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न करते हैं और गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से दूसरे ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तब फिर वो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और नए कल्प की शुरुआत होती है। तब सारे जीवों को अपने अपने पिछले कर्मों और इच्छाओं के हिसाब से अलग अलग जन्म, अलग अलग शरीर और योनियां मिलती हैं और सृष्टि वापस से उसी चक्र से चलती रहती है। तो इस श्लोक में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम नोटिस कर सकते हैं और वो ये है कि किसी भी जीव के कर्मों का खाता नष्ट नहीं होता। प्रलय होने पर ऐसा नहीं है कि जीव की मृत्यु हो गई, उसका जन्म मरण भी समाप्त हो गया और उसके कर्मों का लेखा जोखा भी नष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। भगवान हमें भगवत गीता के दूसरे अध्याय में ऑलरेडी बता चुके हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। तो भौतिक शरीर की मृत्यु के जैसे हमारी यानी आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। भगवान इस श्लोक में स्पष्ट बता रहे हैं कि सारे जीव प्रलय के बाद सुप्त अवस्था में रहते हैं और जब भगवान पुनः सृष्टि करते हैं तब जीवों को अपने कर्मों और अपनी इच्छाओं के हिसाब से योनि मिलती है और जन्म लेना पड़ता है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि प्राकृतिक प्रलय का मतलब आत्यंतिक प्रलय नहीं है। मतलब केवल प्राकृतिक प्रलय होने से हमारे कर्म बंधन नष्ट नहीं होते। इस श्लोक से हमें एक और चीज समझ आती है कि प्रकृति इंडिपेंडेंट नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है, भगवान की अध्यक्षता में काम करती है। और जब भगवान की इच्छा होती है तभी वो हमें ये प्रकृति वो सृजन करते हैं, हमें एक चांस देते हैं। हम यानी बद्ध जीवों को एक मौका देते हैं, एक अवसर देते हैं, सो दैट हम जो उनका धाम है उनको उसको वापस प्राप्त कर सकें। पर अगर अगर हम भगवान के धाम को वापस मतलब नहीं जाएंगे, प्राप्त नहीं करेंगे, तो जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये भौतिक जगत एक तो सृजन होगा, पालन होगा और संहार हो जाएगा, इसका संहार हो जाएगा और ये चलती रहेगी ये साइकिल, ये नेवर एंडिंग। तो हमें क्या समझना चाहिए कि हम इतने सालों से, करोड़ों खरबों अरबों सालों से ऐसे ही जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु के शिकार होते आए हैं। तो हमें भगवान तो यहाँ पे हमें प्रोसेस बता रहे हैं, लेकिन हमारा कंसर्न क्या होना चाहिए? हमारा कंसर्न ये होना चाहिए कि एज अ बद्ध जीव हम इस चक्र से कैसे मुक्त हो सकते। और भगवान इसका भी आंसर हमें देते हैं भगवत गीता में। वो प्रोसेस बताते बताते हमें सोल्यूशन भी बताते हैं और वो क्या है? सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मेरी शरण ग्रहण करो, मेरी शरण में आ जाओ सारे धर्मों का त्याग करके और मैं तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। करो। बताते बताते हमें सोल्यूशन भी बताते और वो क्या है? सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मेरी शरण ग्रहण करो, मेरी शरण में आ जाओ सारे धर्मों का त्याग करके और मैं तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। करो। तो अगर हम इसको
प्रलय के एस्पेक्ट से समझें तो आत्यंतिक प्रलय कब होती है? जब जीव के सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा कब होगा? उसके लिए हमें क्या करना होगा? भगवान बताते हैं। उसके लिए हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी होगी, क्योंकि हमारे कर्म बंधन होते कैसे हैं, उत्पन्न कैसे होते हैं? पाप से, कर्मों से। तो जब भगवान की हम शरण में चले जाते हैं तो भगवान हमारे सारे कर्मों के बंधन से हमें मुक्त कर सकते हैं। हमने पिछले श्लोकों में भी पढ़ा है कि भगवान की भक्ति करने से हमारे समस्त कर्म बंधन जल जाते हैं। अगर इसको एक एग्जाम्पल से समझें तो जैसे एक आम की गुठली को अगर हम जमीन में डालें, आम का पेड़ उग जाता है, उस पर बहुत सारे आम लगते हैं। लेकिन अगर हम उस गुठली को थोड़ा भूनेंगे, उसको जलाएंगे और फिर उसको जमीन में डालेंगे तो हम देखेंगे कि उससे पेड़ नहीं उगेगा। वैसे ही हमारे कर्मों के बीजों को भक्ति के माध्यम से जलाया जा सकता है, जिससे हम अगला जन्म ही नहीं ले हमें लेना ही नहीं पड़ेगा अगला जन्म उन कर्मों को भोगने के लिए। और इसका प्रमाण भी है। भगवत गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। यानी जो मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, इस तत्व को जान लेता है, वो यह शरीर त्याग करने के बाद, प्रलय तक तो छोड़ दीजिए, प्रलय तक वेट करने की हमें जरूरत नहीं है, इस अपने प्रेजेंट शरीर को त्याग करके तुरंत हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। और उसे फिर भगवान कहते हैं कि ऐसे जीव को, ऐसे मेरे भक्त को फिर इस भौतिक संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता। तो इस श्लोक का हमें कंक्लूजन यही समझना चाहिए कि भगवान की हमें शरण ग्रहण करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, जिससे हम ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे छूटकर भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहें और अपने दुखों को त्याग कर यहाँ पे और आनंद को, सुख को प्राप्त कर